यदि किसी को जल में ढकेल दिया जाए तो उसका भी वैसा ही स्नान हो जाता है। और यदि कोई घर में सो रहा हो और उसके शरीर पर जल डाल दिया जाए तो उसका भी स्नान हो जाता है। जो सदा पेट पालने और उपस्थ इंद्रियों को भोगने में ही लगे रहते हैं तथा जो चोरी करने एवं सदा कठोर वचन बोलने वाले हैं, वे यदि प्रायश्चित आदि के द्वारा उक्त कर्मों के दोष से छूट जाए तो भी देवता लोग उन्हें पहचान कर दूर से ही त्याग देते हैं। जल में रस रूप परमात्मा की सत्ता विलसती है, इसीलिए जल पीने से बहुत शांति मिलती है। किसी को बहुत प्यास लगी हो और आप उसे 1000-2000 रुपये देंगे तो क्या उसे शांति मिलेगी? वो कहेगा थोड़ा जल दीजिए। पानी मिलने पर ही प्यास बुझेगी। पानी में जो मिठास है वही परमात्मा श्री कृष्ण का स्वरूप है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, भगवान विष्णु के समान कोई प्रभु नहीं है, शिव के समान कोई पूजनीय नहीं है तथा माता के समान कोई गुरु नहीं है। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में एक है। उन सीता राम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। बड़ाई को कभी गले ना लगाओ, बड़ाई बड़ी मीठी छुरी है। अजब हलाहल की मीठी घूंट है। बड़ाई से सदा दूर भागो। अच्छा कर्म करो परंतु बड़ाई के लिए नहीं। मैं चारों ओर घूमकर मनुष्य और देवताओं से कहा करता हूँ कि जैसे जहाज समुद्र से पार होने का साधन है, उसी प्रकार सत्य ही स्वर्गलोक में पहुँचने की सीढ़ी है। ईश्वर सब में है। ईश्वर कहीं 7वीं मंजिल पर नहीं बैठे हैं। आप जहाँ बैठे हैं वहीं ईश्वर बैठे हैं। ईश्वर जी को एक क्षण भी नहीं छोड़ते हैं। ये जीव बहिर्मुख है। वो अगर भीतर जरा सी भी दृष्टि डाल ले तो उसे ईश्वर दिख जाएंगे। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उससे मौज उड़ाते हैं। मौज उड़ाने वाले तो छूट जाते हैं, पर उसका कर्ता ही दोष का भागी होता है। लक्ष्य स्थिर करके चलने वाले के लिए निम्नलिखित 2 बातों में से किसी एक को भली भांति समझ लेने और निरंतर स्मरण रखने की तो बहुत ही आवश्यकता होती है। दोनों रहे तब तो कहना ही क्या है। एक तो हमें पहुंचना कहाँ है और दूसरी ये कि उसका मार्ग कौन सा है। बड़े और छोटे आदमियों में यही भेद है कि छोटे आदमी किसी बात पर दृढ़ रहते और बड़े जो कुछ कहते हैं, जिस काम को हाथ लगाते हैं, उस पर पूरी तरह से दृढ़ रहते हैं। आप जब कभी संकट में हो तो मुस्कुराकर मानसिक तनाव कम करें। हंसी स्वयं एक अमृतोपम औषधि है जो शरीर में फैलकर पूरे शरीर को हल्का कर देती है, सजीव बना देती है। संसार से भयभीत ना रहकर उसे अपने शासन में रखना चाहिए। जो ऐसा नहीं कर सकते वे दुर्बल हृदय के व्यक्ति होते हैं। कभी कभी बड़े लोग बालक की किसी बात पर हंस देते हैं। कक्षा में यदि कोई प्रश्न पूछे तो बालक की उपेक्षा कर देते हैं। इस प्रकार बालक लजा जाता है, फिर उसमें दूसरों के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं रहती। हमें बच्चों को अधिक डांट, फटकार और विपरीत संकेत कभी नहीं देने चाहिए। उसकी भूलों की लंबी चौड़ी आलोचना नहीं करनी चाहिए।
आप जिस तरह मंदिर में भावना से भगवान के दर्शन करते हैं, उसी तरह प्रत्येक मानव शरीर में भी भगवान के दर्शन कीजिए। आपको कोई स्त्री दिख पड़े, कोई पुरुष दिख पड़े, तो ऐसी भावना कीजिए कि मैं जिन इष्ट देव की पूजा करता हूँ वे इस शरीर में विराजमान हैं।